गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को नमस्कार। फ्रेंड्स, आप लोगों को आज कुछ बदला बदला सा नज़र आ रहा होगा क्योंकि अक्सर मैं अपने बेडरूम में रहती हूँ या किचन में शूट करती हूँ, लेकिन आज मैं डाइनिंग टेबल पर आपसे मिल रही हूँ। यह मॉर्निंग का समय है और मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। और ये मेरे ब्रेकफास्ट का सिंपल सी थाली तैयार है। ये चावल दाल के चीले बने हैं, दही, ये मेरा फेवरेट धनिया की चटनी और खीरा। आप लोग वीडियो में बने रहिए और एक नज़र मेरे डाइनिंग हॉल का लीजिए नज़ारा। और साथ में मेरी ये प्रिंसेस भी बैठी हुई हैं, ये भी खा रही हैं। तो साथ में बने रहिए, मैं ब्रेकफास्ट करके आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। मैं आज कुछ वास्तु से संबंधित बातें बताने वाली हूँ। हमारे सुख शांति के लिए हमारे किचन में राज छुपा हुआ है, जिसे हम छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान दें तो हमारे लिए बहुत सुख शांति मतलब हमारे जीवन में आता है। तो आज चलिए, मैं जो करती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को मैं पालन करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज कल की जो हमारी बेटियाँ हैं, छोटे छोटे सिस्टर लोग हैं जो नहीं जानती हैं ये सब, तो उन्हें कुछ इससे लाभ मिलेगा और हम सब सुख शांति मतलब सुखी रह सकेंगे। तो चलिए, मैं जो करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। ये हमारे नमक के डब्बे हैं और मैं इसमें इसको रखती हूँ। तो इस नमक को हमें इस तरह के प्लास्टिक के डब्बे में नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा हमें कांच में रखना चाहिए। भर लेंगे और इस बोतल में रखेंगे, पहला ये बात है। इसको हम बाद में भर लेंगे। और ये चीनी का डब्बा है, तो इस चीनी के डब्बा में हम ये लौंग है, इस चीनी के डब्बा में हम इस लौंग को डाल देंगे। इससे हमें दो फायदा होती है। एक तो इसमें चींटियाँ नहीं लगेंगी और दूसरे हमारे ये वास्तु से संबंधित बहुत दोषों को दूर करता है। तो हम हमेशा इसे लौंग इसमें रखना चाहिए। और जब हम चाय बनाते हैं या कुछ, तो उसे देख लेना चाहिए, क्योंकि वो तो दिख जाएगा तो हम उसको उसमें यूज नहीं करेंगे, मेरा फिर ख़त्म होगा, इसमें चीनी भर दें। अब इस नमक को हम यहाँ हम रोज़मर्रा के कामों में जो हमारे यूज होता है नमक, वो यहाँ रखते हैं। तो इसके जस्ट बगल में हमें ये काली मिर्च के दाने हैं, इसे हमें रखना है। किसी भी डब्बा में बंद करके आप किसी भी चीज़ में, लेकिन नमक के बगल में हमेशा काली मिर्च रख। और इससे हमें कोई हानि तो है नहीं, ये छोटे छोटे बातों को हमें पालन करना चाहिए। अब हम आते हैं अपने कुकटॉप के पास। तो हमें कुकटॉप हमेशा अग्निकोण में रखना चाहिए। तो अग्निकोण में तो, या इस किचन का अग्निकोण हमारा यही है। और हम पूरब है, ये ईस्ट की तरफ हमें मुख करके खाना बनाना चाहिए। तो ये मेरा सही जगह पर। और खाना बनाकर हमें कुक टॉप से दाहिने की तरफ रखना चाहिए, इस तरफ राइट साइड में। लेकिन देखिए, मेरा जगह नहीं है इधर, तो खाना को हम इधर रख सकते हैं। जैसे ये बन गया है तो हम इसको इधर रख सकते हैं, इस तरह। लेकिन कभी इसके पीछे हमें किसी भी चीज़ को नहीं रखना है। जैसे बहुत आदत होती है किसी का कि तवा को हम पीछे ऐसे करके रख दिए या कुछ भी इधर पीछे रख दिए, तो इसको, ये गलत है। इसको कभी कुकटॉप के पीछे हमें कुछ भी चीज़ नहीं रखना चाहिए। ये छोटा छोटा बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखने से हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। अब देखिए, ये दवा का डब्बा है, इसमें दवा रहता है। तो बहुत घरों में हम देखते हैं कि दवा का डब्बा हमें किचन में मिल जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें यहीं खाना है, खाना खाकर या जो भी है हम खा लिए दवा इसी में। लेकिन ये गलत है। दवा के डब्बा को कभी भी किचन में नहीं रखना चाहिए, ना इसे बेडरूम में रखना चाहिए। हमेशा इसे उस जगह पर रखना चाहिए जहाँ सभी का आना जाना हो, जैसे हॉल हो गया
या कोई हमारा इस तरह का स्टोर रूम है उधर रखना चाहिए। तो ये गलत है, इसको हमें किचन में नहीं रखना है। खाना अगर हमारा बन चुका है तो हमें घर में जो सबसे बड़े हैं उन्हीं को पहले हमें परोसना चाहिए। अगर घर में बड़े कोई नहीं है, आजकल एकल परिवार का ज़माना है, हम हस्बैंड वाइफ और बच्चे रहते हैं, तो और बड़े हैं हस्बैंड तो ऑफिस चले जाते हैं पहले ही, तो वो तो हम मान लीजिए नहीं करेंगे, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि एक कटोरी लेंगे और हमारा जो भी खाना बना है, जैसे मेरा ये चावल है, तो इसमें हम थोड़ा सा निकाल लेंगे और इसको हम अलग रख देंगे। इसको हम बाद में चिड़िया को खिला देंगे। इतना सा हमें निकाल कर रख देना चाहिए, उसके बाद हम खा सकते हैं या बच्चों को खिला सकते हैं। और एक हम छोटी सी बात और कर सकते हैं, ये हम जैसे दाल में तड़का लगाते हैं तो इसमें हम घी से, अगर हम डेली घी नहीं खा सकते हैं तो हमें जैसे इसमें इतना सा हम घी ले लेंगे और फिर हमें इतना सा घी ले लेंगे 2-4 बूंद, और इसमें जितना हमें तेल डालना है हम डाल लेंगे। उसके बाद हम इसे तड़का लगाएंगे। इससे अन्नपूर्णा माता खुश होती हैं और हमारे घर में सुख शांति बनी रहती हैं, क्योंकि हर रोज़ हमें घी का 2-4 बूंद इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए, अब बहुत से लोगों की आदत होती है कि घर किचन में ही झाड़ू रखने का, जैसे यहाँ पर रख देते हैं, ये दरवाज़ा है जैसे, इससे ऐसे हो जाता है, तो ये गलत है। ये जो झाड़ू है हमें किचन में किसी भी हालत में नहीं रखना चाहिए। इसे ऐसा जगह पर रखें जहाँ जल्दी किसी की नज़र न पड़े, यानी इसको छुपा कर रखना चाहिए। तो इसको हम किचन से बाहर निकाल देंगे। अब हम आते हैं अपने सीख के पास। जिन घरों में मेड जैसे आती है तो हम सारा जूठा बर्तन इसमें रख के छोड़ देते हैं, जो हमारे सुख शांति के लिए बहुत खराब है। तो हमें क्या करना है, फिर हम बर्तन धो तो नहीं सकते हैं, तो हम इसे पानी से इस तरह करके इसका जूठा जो है ये निकाल के हम इस तरह, और सीख को भी हम सफाई कर लेंगे, तरह इसमें से हटा देंगे और फिर इसको हम करीने से जैसे रख देंगे और जूठा को हम बाहर हटा देंगे, डस्टबिन में डाल देंगे। तो ये सही है, हमें जूठा बर्तन रात में नहीं छोड़ना चाहिए। इसका साइंटिफिक भी रीज़न है कि इसमें कीड़े मकोड़े होंगे और हमारे वास्तु के लिए बहुत खराब है। अगर हम ये छोटी छोटी बातों का पालन करें तो हमारे जीवन में सुख शांति आ सकती है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये हमारी छोटी छोटी जो बातें हैं इससे आप लोगों को लाभ पहुँचेगी। और मैं क्या कहूँ, धन्यवाद।